मंगल भवने मंगल हरि द्रवो सुदशरथि अजर दीन दयालु बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। मंगल भवने मंगल हरि द्रवो सुदशरथि अजर बिहारी। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। सभी वानर यूथ सीता की खोज के लिए निकले। जंगलों, पर्वतों, खाइयों से भटकते हुए वे अंत में समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां पर एक गुफा में उन्हें एक तपस्विनी मिली। तपस्विनी ने कहा कि मुझे भगवान राम के दर्शन कराओ, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें सीता का पता देती हूँ। समुद्र के पार एक छोटा सा द्वीप है, श्रीलंका। उस द्वीप में सीता बैठी है। ये तब हनुमान ने उनको भगवान राम के दर्शन कराए। तपस्विनी ब्रह्मलोक चली गई। अब सारी की सारी वानर समुद्र के किनारे बैठे हैं, लेकिन समुद्र के पार कैसे जाया जाए। वापस लौटते हैं तो सुग्रीव मार देंगे, और अगर समुद्र में जाते हैं तो समुद्री जीव खा जाएंगे। चिंता में पड़े हैं। जामवंत ने कहा कि मुझमें इतना बल था जब मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाता, लेकिन वापस लौटने में मुझे बहुत संशय है। तो जामवंत ने कहा कि आप तो हमारे युवराज हैं, आपको हम जाने भी नहीं देंगे। हनुमान चुपचाप बैठे थे। जामवंत ने कहा कि तुम पवनसुत क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारा बल तेज तो दुनिया में विख्यात है। इसके बारे में कथा है कि हनुमान छोटे होते बहुत शरारती थे और पूरा दिन ऋषियों को उठाकर हवा में उछाल देते, उनका सामान इधर से उधर कर देते। तो ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम सब्जी चला दो, अपना बल भूल गए हो, भूल जाओगे। जब कोई याद कराएगा तो तुम्हें तुम्हारा बल याद आएगा। तब हनुमान एकदम से पर्वताकार हो गए। जामवंत ने कहा कि तुम सीता का पता लेकर आओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब हनुमान ने अपने शरीर को छोटा कर लिया और समुद्र के ऊपर से छलांग लगाकर जा रहे थे। रास्ते में देवताओं की माता सुरसा मिली। सुरसा ने कहा कि मुझे आहार आज ही मिला है, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। हनुमान ने कहा कि मुझे, हे माता, देवताओं का कार्य कराने दो। राम ने मुझे सीता की खोज के लिए भेजा है। वापसी पर मैं लौटूंगा, तब तुम मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा मुख फाड़ कर खड़ी हो गई। तो हनुमान एक छोटा सा रूप धारण करके उसके मुख के अंदर गए और लौट आए। सुरसा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि मैं सर्पों की माता हूँ, मुझे देवताओं ने तुम्हारी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब तुम जाओ और सफल होकर लौटो। तब हनुमान लंका के द्वार पर पहुँचे। लंका बहुत सुंदर द्वीप था, सोने से बनी हुई लंका, बड़े बड़े द्वार और अनेकों पहरेदार। तो हनुमान ने छोटा सा रूप धारण कर लिया। मच्छर की भांति रूप धारण करके हनुमान लंका की ओर बढ़े। तो वहाँ एक लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा देती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया और कहा कि बिना मुझसे युद्ध के तुम लंका में प्रवेश कैसे कर सकते हो। तब हनुमान ने एक मुष्टिका मारी और लंकिनी के मुख से खून बहने लगा। तो उसने हाथ जोड़े। उसने कहा कि मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जिस दिन तुम्हारे मुख से खून निकलेगा उस दिन रावण का अंत निकट समझना। अब मैं समझ गई हूँ कि रावण का अंत होने वाला है। अब हनुमान वहाँ से आगे चले।
रावण के महलों में ढूंढा उन्होंने, लेकिन सीता नहीं मिली। तो पूरे इधर उधर भटक रहे थे कि अचानक उनको एक सुंदर सा घर दिखा जिसमें तुलसी का पौधा लगा था, उसके आगे दिया जल रहा था और अंदर से भगवान के नाम के स्मरण की ध्वनि आ रही थी। तो हनुमान बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, राक्षसों के बीच ये हरि भक्त कौन है? तो वो भीतर गए तो उन्हें विभीषण मिले। हनुमान ने उनसे सीता का पता पूछा तो विभीषण ने कहा कि सीता इस समय अशोक वाटिका नाम के वन में है और अनेक राक्षसियों द्वारा वहाँ उनकी रक्षा की जाती है। तब हनुमान अशोक वाटिका में पहुँच गए। अशोक वाटिका में उन्होंने देखा कि एक स्त्री पेड़ की जड़ के नीचे बैठी है और बहुत उदास है, मुख मलिन हो रहा है। तो वो समझ गए कि यही सीता हो सकती है, तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। इतने में वहाँ रावण अपनी पत्नी के साथ आया। रावण ने सीता को बहुत तरह से डराया। उन्होंने कहा कि यहाँ राम क्या, उनका कोई परिंदा भी नहीं आ सकता, इसलिए तुम राम को भूल जाओ और अपनी इच्छा से मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। तब सीता ने तिनके की ओर से कहा कि हे दुष्ट, तुम जिन रघुनायक को इतना कमज़ोर समझते हो कि तुम तक नहीं पहुंच सकते, वे अवश्य तुम तक पहुंचेंगे। अरे दुष्ट, तू धोखे से छल करके उनकी पत्नी को चुरा कर ले आया है। यदि इतना बल होता तो सामने से हिम्मत करके, साहस करके उनका सामना करता। तब रावण ने कहा कि मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूँ, अच्छी तरह से सोच लो, विचार लो। यदि 1 मास तक तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तब मंदोदरी रावण को अपने साथ अपने महल ले गई। सीता रोने लगी। उन्होंने अनेक प्रकार से विलाप किया कि हे चंद्रमा, तुम्हारे पास इतनी आग है, थोड़ी सी आग मुझे दे दो। आसमान के तारों तुम अंगारे बनकर बरस जाओ ताकि मैं उनसे अपनी शरीर की आग बुझा दूं। इतने में भगवान हनुमान ने ऊपर से भगवान राम की मुद्रिका नीचे फेंकी। सीता ने चकित होकर इधर उधर देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो अंगूठी देखकर उसने देखा, अरे इस पर तो भगवान राम का नाम है। तो वो प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि ये मुद्रिका किसने भेजी है? तब हनुमान प्रकट हुए और माँ सीता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम का दास हूँ और तुम्हारे लिए ये मुद्रिका लेकर आया हूँ, और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कुछ फल खाना चाहता हूँ। तो सीता ने कहा कि तुम तो इतने छोटे से हो, तुम कैसे, रावण वहाँ पर इतने बड़े बड़े रखवाले हैं, उनकी रक्षा कैसे करोगे? तब हनुमान ने अपना भीमकाय रूप दिखाया और तुरंत छोटे हो गए। सीता ने कहा कि जाओ, तुम जितने फल खा सकते हो खा लो। तब हनुमान वाटिका में गए, कुछ फल खाए, कुछ तोड़े, कुछ बर्बाद किए। तो वहाँ पर रक्षक आए। रक्षकों ने हनुमान को टोका तो हनुमान ने पेड़ की जड़ उखाड़कर उन दोनों राक्षसों को मार दिया। कुछ रावण के पास भाग कर गए कि अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया है और बहुत उत्पात मचा रखा है उसने। तब रावण ने अपने सबसे छोटे बेटे अक्षय को कुछ सैनिकों को लेकर वहाँ भेजा। अक्षय ने जाकर हनुमान को ललकारा। हनुमान से अक्षय का युद्ध हुआ और अक्षय मर गए। अब सैनिकों ने भागकर रावण को यह सूचना दी कि अक्षय कुमार स्वर्ग से धार गए हैं और वानर सब कुछ नष्ट किए दे रहा है। तब मेघनाथ वहाँ चले। मेघनाथ ने जाकर हनुमान को वरजा, लेकिन हनुमान तो हनुमान थे। अंत में मेघनाथ के साथ उनका युद्ध हुआ और मेघनाथ ने नागपाश बांधकर हनुमान को बांध लिया।
हनुमान चाहते तो उसको तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने पाश का सम्मान करते हुए स्वयं को बंधवा लिया और वन में वहाँ रावण के दरबार में पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे रावण, तू धोखे से सीता को हर लाया, सीता को वापस करके क्षमा मांग ले, भगवान राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। तब रावण ने कहा कि इस उत्पाती ने वन में बहुत उत्पात मचाया है, आप सभासद क्या इसकी सजा सुनाते हैं। तो सभासदों ने कहा कि इसको मार देना चाहिए। विभीषण ने कहा कि महाराज, इसको मारने से क्या होगा, वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, हम इसकी पूंछ जला देते हैं। रावण को ये विचार बहुत पसंद आया। उसने कपड़ा मंगवाया तो लंका में जितना कपड़ा और जितना तेल था वो सब समाप्त हो गया। पूंछ बढ़ती गई। अंत में पूंछ में आग लगा दी गई तो हनुमान उछलकर एक भवन पर चढ़ गए। वहाँ से दूसरे तीसरे भवन पर छलांगे लगाते हुए पूरी लंका में घूमने लगे। लंका में आग लग गई, सब लोग हाहाकार करने लगे। इस तरह पूरी लंका को जलाकर हनुमान वहाँ से समुद्र में गए। अपनी पूंछ की आग बुझाकर वे सीता के पास आए। बोले, माँ, अब मैं वापस जाता हूँ। ले जाने को मैं तुम्हें ले जा सकता था, लेकिन ले जाऊंगा नहीं, क्योंकि भगवान राम की आज्ञा नहीं है। वे स्वयं आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो सीता ने अपने सिर से चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दी और कहा कि यदि 1 मास तक राम वापस नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। इस प्रकार सीता को बहुत प्रकार से प्रणाम करके हनुमान वापस लौटे। हनुमान को आया हुआ देखकर सारे वानर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बाग उजाड़ दिया, वहाँ पर खूब सारे फल खाए। बाग के रखवारे सुग्रीव के पास पहुँचे। सुग्रीव ने जब ये समाचार सुना तो सुग्रीव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है मेरी सेना अपना काम समाप्त कर आई है, सीता का पता ले आए हैं। तो सुग्रीव भी बहुत प्रसन्न हो गए। बोलिए मेरे साथ श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।